डॉक्टर अकरम अली सर पधारे थे। उन्होंने आपको आश्वासित किया कि यहाँ जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है उसको पुनर्जीवित करेंगे, जल्दी से उसमें कार्य प्रारंभ होगा। हमारे बीच में डॉक्टर निर्मल सर हैं, डॉक्टर मनोज शर्मा सर हैं और कई उपस्थित विद्वान हैं यहाँ पे कर्मठ, कई यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, सुनील जी है, मिश्रा साहब हैं, सबका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत निष्ठावान होकर के सबके प्रति स्नेह और सम्मान समर्पित करता हूँ। औरमा गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट मैं 2 साल से नियमित रूप से देख रहा हूँ। पिछली साल आया था, पिछली बार आया था, इस बार आया हूँ। ये आयोजन इतना बड़ा है, व्यापक है, इतना जानकारी से भरा होता है, इतना अद्भुत होता है कि इसके लिए मैं शब्दों के द्वारा विकास जी का साधुवाद धन्यवाद नहीं ज्ञापित कर पाऊंगा। जितनी बात भी करूँ, ये काबिल तारीफ है, उनकी सोच, उनकी कोशिश और आप सबका उत्साह। एक ऐसा आयोजन साल में एक बार लेकर के आता है जहाँ बातचीत निकल करके आती है, जरूरी बातें तो बहुत तरह की होती है, लेकिन स्वास्थ्य की बातें इतनी जरूरी है। 20 साल के स्वास्थ्य यात्रा जो मैंने तय की है, उसमें यही मैंने महसूस किया है कि यदि कुछ जरूरी है तो स्वास्थ्य जरूरी है। अस्वस्थ व्यक्ति के लिए पैसे का कोई कीमत नहीं, पढ़ाई लिखाई का कीमत नहीं, किसी भी प्रकार के शोहरत की कोई भी कीमत नहीं, कोई मोल नहीं। मैं चिकित्सक होने के नाते बहुत बढ़िया से समझता हूँ कि स्वास्थ्य ही केंद्र में है और उस केंद्र के चारों तरफ पैसा, गरीबी, अमीरी, शिक्षा, अशिक्षा सब कुछ घूमता है। मैं 2-3 बातें बहुत आप सबसे बांटना चाहता हूँ। पिछली दफ़ा मुझे याद है, मैं जब आया था तो मैंने स्तन कैंसर के बारे में मैंने बहुत विस्तार से चर्चाएं की थी। स्तन कैंसर के लक्षणों के बारे में, स्तन कैंसर के जांच के बारे में, उसके इलाज के बारे में। आज मैं कम शब्दों में दोहराता हूँ क्योंकि यहाँ महिलाएं हैं और हमारे लोग कई बार की छोटी छोटी बातों की जानकारी के अभाव में हम सब बड़ी मुसीबत में होते हैं। जब से 2016 से मैं यहाँ आया हूँ, तकरीबन दर्जनों भर महिलाओं को मैंने जांच में ये पाया कि उनको स्तन कैंसर है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमको जानकारी नहीं हो या फिर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना संजीदगी या उतना हम संवेदनशील नहीं है। इसके चलते हम लोग बीमारी को बहुत ज़्यादा देर से पहचानते हैं। कई महिलाएं ऐसे मेरे पास हैं जिनको स्तन कैंसर बहुत एडवांस यानी कि बहुत आगे बढ़ गया था। मैंने आपको बताया था कि स्तन में किसी भी प्रकार का लक्षण हो सकते हैं। यूँ तो कहें कि 35 बरस से ऊपर की महिलाओं में ये सब लक्षण हो तो ज़्यादा सजग होना है, लेकिन किसी भी उम्र के महिला में ये सब तकलीफ हो तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, जाके चिकित्सक से दिखाना है और सही समय पर जांच होकर पता चल जाए तो उसका बहुत बढ़िया इलाज हो सकता है और कैंसर के इलाज के बाद एक व्यक्ति सामान्य जिंदगी जी सकता है। ये पहली बार भी मैंने बात बताई थी। आज मैं विशेष तौर पर यहाँ जितने आयुष्मान भारत और बाकी तरह के जांच और तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी आए हैं उनका मैं विशेष आभार प्रकट करते हुए उन सबसे अनुरोध करूँगा कि हम सब इलाज के पीछे जितना भी भागेंगे, जागरूकता फैलाए बिना इलाज नहीं हम लोगों को दे पाएंगे, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा है लोगों की। अब 34 लाख की औरंगाबाद की आबादी है, डॉक्टरों की संख्या दर्जन भर है, तो दर्जन भर लोग इलाज करने के पीछे आ जाए तो ये मुश्किल काम होगा। इसलिए स्वास्थ्य जागरूकता बहुत जरूरी है। मैं आज स्वास्थ्य से संबंधित जो बातें भी कहूँगा, यहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित हैं, उन सब तक ये बात पहुँचेगी। इसलिए हमारी तरफ स्वास्थ्य जागरूकता के लिए जितना ज़्यादा प्रयास हो सके, चाहे बच्चों के स्वास्थ्य हो, बुजुर्गों के स्वास्थ्य हो, महिलाओं के स्वास्थ्य हो। जैसे भी नीतू मैडम बोल रही थी प्रसव से संबंधित, प्रसव अपने आप में एक ऐसी अवस्था है, उसमें कई प्रकार के बदलाव आते हैं, कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। उन सारी समस्याओं को, उन सारे बदलावों को समझने के लिए और प्रसव के दौरान कोई बड़ी समस्या ना खड़ी हो जाए, बीपी न बढ़ जाए, दौरे न पड़ने लगे, रक्त स्राव न होने लगे, बच्चा न फंस जाए, इन सारी बातों को गंभीरता से समझ करके और संस्थागत प्रसव कराना है। अस्पताल में जाकर के सही समय में जाकर के अपना इलाज कराना है, चाहे वो क्यों ना नॉर्मल ही डिलीवरी कराना, नॉर्मल प्रसव कराना हो, छोटा ऑपरेशन होना हो, सीजरियन ऑपरेशन कराना हो। ये तमाम जो जरूरी बातें हैं प्रसव से संबंधित, इन सब को बहुत गंभीर होकर के लेना है और इसके लिए हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, हमारे घर के जो पुरुष हैं, वो महिलाओं का सहयोग करें और उनको सहयोग करके अस्पताल तक पहुँचाएं। दूसरी मैं एक बात आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। मैं सर्जन हूँ, ऑपरेशन का डॉक्टर हूँ। मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बोलते नहीं, एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मैंने 4 वर्ष गुजारे हैं। ट्रॉमा सेंटर यानी जहाँ जख्मी होकर के एक्सीडेंट वाले मरीज पहुँचते हैं उसको जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर कहते हैं, वहाँ मैंने 2 साल गुजारे हैं। विगत 15 दिन में औरंगाबाद जिले में 15 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है।
मैं बस बहुत छोटे में ये बात आप सबको बहुत गंभीर होकर बताना चाहता हूँ कि साल में लगभग 1,60,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है सड़क पर अपने देश में। उन मौतों को टाला जा सकता है, उन मौतों को टाला जा सकता है। और सड़क हादसों में जो गंभीर चोटें लगती हैं, दोनों पैर टूट गया, कुल्हे की हड्डियां टूट गई, आदमी को हेड इंजरी यानी कि माथा में चोट लग गया, पंगु हो गया, 2 साल चल नहीं पा रहे। ये सारे जो जख्म है, ये सारे जो मुश्किलें हैं सड़क पे हादसों के दौरान जो होते हैं, इन सबको कम किया जा सकता है, इन सबको टाला जा सकता है। छोटे मोटे कुछ उपाय हैं, उन उपायों को समझ करके और समझदार बन करके। जैसे सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने वाहन की गति को नियंत्रित रखना है। यदि आप 100 की स्पीड पर जा रहे हैं, हो सकता है कि आप चाह करके भी रोक न पाए और टकरा जाए और माथे में चोट लग जाए और फिर आप 2 साल बेड पर पहुंच जाए या मौत आपकी हो जाए। तो गति नियंत्रण एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, समझ गए। दूसरी बड़ी बात है कि कभी भी आप नशे में भांग पी करके, गांजा पी करके, दारू पी करके कभी भी आप वाहन चलाएंगे तो हमेशा खतरों के निशान पे रहेंगे। एक आम व्यक्ति जो बिना नशे में गाड़ी चला रहा हो और दूसरा व्यक्ति जो नशे में फुलटून हो वो चला रहा हो, दोनों में खतरे झेलने के जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा गंभीर अंतर है। बात समझ रहे हैं? तो नशे को ना कहिए, गाड़ी को नियंत्रित चलाइए और दूसरा अपना नियमित रूप से अपना इलाज कराइए। किसी व्यक्ति को आंखों में रोशनी की कमी है तो चश्मा लगाइए, अपना इलाज कराइए। किसी व्यक्ति को यदि दौरे की बीमारी है और बड़ा गाड़ी कोई मोटर चलाता हो तो ऐसे व्यक्ति को गंभीर होकर के अपना इलाज कराना है। या दवाइयाँ खाने के बावजूद दौरे आ रहे हैं, देखने में कमी हो रही है, तो वो वाहन चलाना, विशेष करके ऐसे वाहन जिसमें 40-50 लोग पीछे बैठे हैं, है ना, तो ऐसे वाहन को चलाने से आपको परहेज करना है। दूसरा क्या है कि हम सूझबूझ से काम कम लेते हैं। दाएं से जाना है फिर भी बाएं से निकाल लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा घातक है। कुल मिलाकर के आपको अपने जान के साथ साथ सड़क पे चलते हुए दूसरे के जान की परवाह करनी पड़ेगी। इसके लिए सूझबूझ जरूरी है, संवेदनशील होना जरूरी है, मानवीय सोच रखना बहुत जरूरी है। और दूसरा, देश की क्षति कम करने की सोच रखनी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि आप सोचते हो कि अरे मेरा ही तो एक्सीडेंट हुआ, हमारे ही गांव के तो लोग मरे, लेकिन आपके गांव की क्षति, आपके जिले में 12-15 लोगों की जो मुश्किलें बढ़ जाती है एक्सीडेंट से, ये पूरे देश की क्षति है। इस बात को आपको आज ही समझना पड़ेगा। कुल मिलाकर के हम सबको सूझबूझ, संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और आखिर में बाकी यहाँ विद्वान वक्तागण हैं, उनको भी आपको सुनना है। आखिर में मैं आप सबसे इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य सर्वोपरि है, सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए आप बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम लोगों के स्वास्थ्य को बहुत गंभीरता से लें, समय पे इलाज कराएं, झाड़ फूक इस सब के पीछे न रहें। 7 दशक हम लोग गुजर गए, 70 बरस आज़ादी के हो गए, फिर भी आज हम बच्चों के बीमार होने पर एक मुट्ठा अगरबत्ती ऐसे गाड़ करके घूम जाप करवाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। आप हम सब वैज्ञानिक सोच रखें। जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो कोरोना का संकट हो, चाहे अन्यत्र बीमारियां हैं, ये किसी न किसी कारण से होती है, कोई संक्रमण से होती है। इन बीमारियों को समझने की कोशिश है। इसके पीछे कोई भूत पिशाच कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ विज्ञान होता है। कुछ कारण होते हैं, उन कारण को समझ करके उसका निवारण ढूंढना है, उसके लिए चिकित्सक का परामर्श लेना है, अस्पतालों में समय पे आपको जाना है। इन्हीं सब बातों के साथ और वहाँ गांव के सम्मानित जो बुजुर्ग हैं, मुस्कुराते जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं और हमारी जो एएनएम बहनें हैं और उपस्थित जितना यहाँ विद्वान साथीगण हैं, सबके प्रति अपना मैं स्नेह और सम्मान